हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो जो मूल्य है वो 20% कम गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी मूल्य जो है 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो खपत को कितना करना होगा, 4 से 5 करना होगा ताकि मेरा जो है हमारा व्यय समान रहे। तो 4 से 5 यानी 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में, कितना में, 4 में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। तो 4 से ये कट गया, 25 बार में 25% हमें अपना खपत बढ़ाना होगा ताकि व्यय में कोई फर्क ना हो। क्रयमूल्य जो है विक्रयमूल्य का 72% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी मान लीजिए 100 है तो सीपी क्या हो गया, 72। एसपी का 72% तो 72, तो लाभ कितना का हो गया, 28 का। कितना पर, तो 72 पर, और परसेंटेज बताने के लिए 100%। तो 7 चक 28 और 18 चक 72, 2 से कट जाएगा 9 बार में और 2 से कट जाएगा ये 50 बार। तो 350/9, 9 तिहाई 27 और 8 9 8 72। अब देखोगे 38 समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित पाई चार्ट एक फल की दुकान पर 2500 किलोग्राम फलों में से विभिन्न फलों के प्रतिशतवार वजन वितरण को दर्शाता है। अलग अलग फलों का वजन प्रतिशत दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फल दुकान पर केले और संतरे के बीच के वजन का अंतर। तो केला है 15% और ऑरेंज है, संतरा है 11%, तो अंतर 4% का हो जाएगा। और टोटल दिया हुआ है 2500 किलोग्राम का 4%, यानी 2500 गुना 4/100, तो 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम। ठीक है, तो केले और जो ऑरेंज है संतरा उसके बीच 100 किलोग्राम का अंतर है। निम्नलिखित को सरल करें। cos x माइनस √3 sin x बाई 2। तो cos x इंटू 1/2 माइनस √3/2 sin x लिख सकते हैं इसको। अब हम लोगों को यहाँ 1/2 की जगह cos का टर्म लाना है। तो 1/2 cos कितना का मान होता है, cos π/3 का मान होता है, और इसकी जगह साइन का जो है मान लिखना है। तो साइन कितना का वैल्यू, √3/2 होता है। साइन π/6 का वैल्यू π/3 का होता है। तो आप देखोगे ये बन गया cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी, जो कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप रख दोगे cos a प्लस बी, यानी a की जगह हो गया कौन, a की जगह हो गया x और b की जगह हो गया आपका फाइव। तो x प्लस π/3 कहिए या π/3 प्लस x कहिए। तो cos π/3 प्लस ऑप्शन नंबर। जिनको ये फार्मूला नहीं पता था वो x0 पुट करेंगे तो सारा का सारा ऑप्शन सेम हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट दूसरा पुट कर सकते हो, है ना, 45 या 90। 90 भी, 90 पे भी ऑप्शन सेम हो जाएगा ना। तो आप इसको या तो सॉल्व करो या बीच का कोई एंगल पुट करके भी इसको आंसर निकाल सकते हो। इसी में अगर साइन में कन्वर्ट करते, इसी चीज को एक और चीज में कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ से देखिए कि अगर cos x इंटू, यहाँ पर हम साइन का टर्म लिख देते हैं, 1/2 की जगह साइन का टर्म, तो लिख सकते हैं साइन π/6 इस डिग्री का मान है, और माइनस ये cos 30 डिग्री का है, तो cos π/6 इंटू साइन एक्स। तो आप देखोगे ये बन गया cos a इंटू साइन बी माइनस साइन a इंटू कॉस बी, या इसी को सही से अरेंज करके लिख दे तो साइन π/6 इंटू कॉस एक्स माइनस cos π/6 इंटू साइन एक्स। तो ये क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जो कि किसका फार्मूला आता है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन π/6 माइनस एक्स, तो ये जो चीज है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साइन π/6 माइनस। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त जो है वो 120 है और संख्या 3:8 के अनुपात में तो संख्याओं का योग। तो 3:8 में है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 3 24 यूनिट, और इसी का दे रखा है 120, यानी एक यूनिट का वैल्यू 24 बचे 120। आपसे योग पूछ रहा है यानी कितना यूनिट, 8 3 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 गुना 11 यानी
55, तो संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। आप बिना इसको सॉल्व किए भी समझ सकते थे कि संख्या एक 3 यूनिट है और दूसरा 8, तो 11 यूनिट हो जाएगा, और 11 यूनिट से कटने वाला ही संख्या योग पूछ रहा है, तो 11 यूनिट यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ऐसा। मान लीजिए O वृत्त का केंद्र है, वो जो है वृत्त का केंद्र है, और P वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि PAB वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को A और B पर काटता है, और PT P से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। PA 3 सेंटीमीटर है, AB 9 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है P, और एक छेदक रेखा ये है जो वृत्त को A और P पर काटती है, ठीक है। और ये PT स्पर्श रेखा है। AB दे रखा है 9 और PA दे रखा है 3, PA 3 है, और यहाँ से यहाँ AB क्या है, 9 है। तो आपको पता होगा कि जो PT स्क्वायर होता है वो PA इंटू PB के बराबर होता है। जो PT स्क्वायर होता है वो PA इंटू PB के बराबर होता है। तो PT स्क्वायर बराबर PA 3 है, और PB यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, है ना। तो AB 9 है और PA 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो PB हो गया 12, यानी PT स्क्वायर बराबर 36, यानी PT बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। 95 गुना 105, ठीक है। ये CGL में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 95 गुना 105 का वैल्यू बताना है। तो 100 माइनस 5 और इंटू में क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर 10,000 माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। तो 10,000 में से 25 जाएगा 9,975। एक त्रिभुज के 3 कोण है एबीसी। एबीसी जो है त्रिभुज के 3 कोण है, ए माइनस बी 45 है, बी माइनस सी 15 है, तो एंगल ए। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तो 180 डिग्री होता है। एक इक्वेशन हमें ये पता है, और इसको जोड़ ले तो ए और सी में एक इक्वेशन आएगा। तो यहाँ से इसे अच्छा इसमें से घटा ले, इक्वेशन एक में से इस वाले में से इसको घटा ले, तो a माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी इक्वल टू 45 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी a माइनस टू बी इक्वल टू प्लस का c इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें से इसको घटा ले, यानी ये अगर आपका इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो 1 में से अगर 2 को घटा ले तो a से कैंसिल होगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, b में से माइनस 2 भी जाएगा तो 3b हो जाएगा, और 180 में से 30 जाएगा तो 150 डिग्री। यानी b का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, और b अगर 50 है तो a क्या हो जाएगा, a माइनस बी दे रखा है 45, तो यहाँ से अगर हम लोग b 50 रख दे तो 45 प्लस 50 यानी क्या हो जाएगा, 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। के माइनस के कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 60। तो के माइनस के कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, साइन 60 √3 बटा 2 का स्क्वायर 3 बटा 4 प्लस 4 टेन 45 1 का स्क्वायर 1, और कॉसेक 60 होता है 2 बटा √3, तो 2 बटा √3 का स्क्वायर 4 बटा 3। तो ऊपर हो गया के माइनस 3 के यानी माइनस 2 के बटा 4 इक्वल टू, सबका एलसीएम कर ले 12, तो 9 12 चक 48 और 4 चक 16, 4 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो माइनस 2 के इक्वल टू 48 और 9 57 में से 56 जाएगा तो 41 और बटा में 3, यानी के का वैल्यू आ गया 41 बटा -6, यानी माइनस 0 6 चक 36, और एक ही ऑप्शन है 6 में, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3 गुना है। ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, और त्रिज्या इसका 3 गुना है तो 6.3 हो जाएगा। निकालना है बेलन का आयतन।
तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 और इंटू में 2.1। ठीक है, तो यहाँ से 7 से कट जाएगा ये 0.3 बार में, और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, है ना। और ऑप्शन में 2 ही अंक दिया हुआ है, तो आप यूनिट डिजिट से भी नहीं जो है चेक कर सकते हो। आपको जो है इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 22 गुना 63 गुना 63 और गुना में 3 बटा में हो जाएगा आपका 1 2 3 दशमलव के 3 दशमलव थे तो नीचे 3 जीरो। तो 63 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। 3 तिहाई 9 और 36 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 6 का स्क्वायर, ये हो गया 63 का स्क्वायर। और इसमें गुना कर लेते 6 से, फिर 11 से करना है, तो 6 से गुना कर लेंगे। 9 छक 54, 5 6 36 41, 9 छक 54 58, 5 9 36 18 और 5 23। और इसमें अब गुना करना है कितना से, 11 से, तो 4 5 8 1 9। और आप देखोगे कि इसमें 1000 से भाग करना है तो दशमलव के बाद इतना होगा। अब देखोगे 95 आखिरी में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप गुना भी कर सकते हैं पूरा। निम्नलिखित जो है तालिका का अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक कंपनी के 50 कर्मचारियों का दैनिक वेतन नीचे तालिका में दिया हुआ है। 80 से 90 जो मजदूर हैं, 50 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है, यानी 80 से 90 रुपया जिनका मजदूरी है वैसे 9 कर्मचारी है। 9 से 90 से 100 रुपया है वैसे 3 कर्मचारी है। 100 से 110 है वैसे 31 है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कर्मचारियों का औसत वेतन है, सारे ऑप्शन में जो है कर्मचारियों का औसत वेतन पूछ रहा है कि किसके बीच में। तो यहाँ पे आप निकालने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। ये निकालने के लिए शायद जो है दिया ही नहीं है, ये अनुमान लगाने के लिए आपसे दिया है कि आपको ये पता है कि नहीं कि सबसे बड़ा डेटा जो 31 है वो इन सभी नंबर से बहुत ज्यादा है। तो जो एवरेज आएगा वो 31 वाले के ही जो अंतराल होगा उसी के बीच होगा, क्योंकि इससे पहले 12 डेटा है और इसके बाद 7 डेटा है। तो ये दोनों से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो फर्क देगा वो कौन देगा, ये 31 कर्मचारी, और इनका वेतन 100 और 110 के बीच है। इसका मतलब सभी जो कर्मचारी है उनका औसत वेतन भी 100 और 110 के बीच होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है सोचने वाला है, निकालने वाला नहीं, क्योंकि निकालोगे आप इसका माध्य तो 2 से 3 मिनट इसके जो है माध्य निकालने में लग जाएंगे, औसत निकालने में लग जाएंगे। तो इसका जो औसत वेतन है वो 100 और 110 के बीच होगा। ये सिर्फ इस डेटा को देखकर आप बता सकते हो। अच्छा, बाकी निकालना हो तो निकालोगे कैसे, तो इसका जो है आपको मध्य बिंदु निकालना होगा। 90 और 80 का 85, और फिर इसमें बारंबारता 9 से गुना करना होगा। फिर इसका 95 गुना 3, फिर 105 गुना 31, और इस तरह से सारे को गुना करके, और फिर जितना बारंबारता है टोटल, ये सारे 50 है तो 50 से आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन मात्र यहाँ से इस डेटा को देखकर आंसर बताने के लिए दिया गया है। दी गई तालिका एक संगठन में 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए नए कर्मचारियों की संख्या हर वर्ष संगठन छोड़ने वाले इन श्रेणियों की कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। यानी कंपनी है और उस कंपनी में जो कर्मचारी है वो कितने शामिल हुए और कितने छोड़े उसकी संख्या दी हुई है अलग अलग साल में। ठीक है, और अलग अलग विभाग भी है। व्यापार विश्लेषक हो गया, लेखाकार हो गया, बिक्री प्रतिनिधि हो गया और चपरासी हो गया। दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषक की कुल संख्या और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो व्यापार विश्लेषक में शामिल होने वाला तो ये हो जाएगा टोटल ना, इसी वर्ष के दौरान नहीं ना गया है, पूरे वर्ष के दौरान कह रहा है, तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। 80 और 63 कितने हो गए, 143
और 78 और इधर हो गए 80, 120, 120 और 67, यानी 7 3 10 16 और 4 10 2 12 1 13 और 2 2 1 3। उसके बाद है संगठन में शामिल होने वाले और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधि। बिक्री प्रतिनिधि ये हो गए तो 50 और इधर हो गए 50 80, 130, 130 और इधर हो गए 40, 130 और 40, 170, 170 और 20 190। ठीक है, तो इधर हो गए टोटल बिक्री प्रतिनिधि में शामिल होने वाला, और ये व्यापार विश्लेषक में, जिनका अंतर कितना का हो जाएगा, 140 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है एक पुलिस कर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे स्नैचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चेन स्नैचर को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तब इसने तक चेन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो 500 मीटर आगे है और पुलिस जो है, चोर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और पुलिस भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो इस चोर के सापेक्ष पुलिस का चाल क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। यानी पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए इस 500 मीटर की दूरी 10 मीटर पर सेकंड से तय करनी होगी। तो कितना टाइम लग जाएगा, 500 बटा 10 यानी 50 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि चोर कितनी दूरी तय कर दिया पकड़ाने से पहले। तो चोर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और समय लगा कितना, 50 सेकंड। तो ये होगा 25 25 यानी 250 मीटर। तो चोर जो है पकड़ाने से पहले 250 मीटर चल चुका होगा। और अगर पुलिस का पूछता तो पुलिस 500 मीटर ज्यादा दौड़ा है इससे, तो 500 और प्लस 250 यानी 750 मीटर दौड़ा। कह रहा है 9 और 13 में प्रत्येक में सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो। तो ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होता है, ए और बी का तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो कह रहा है कि 9 और 13 में क्या घटा है, किसका तृतीय अनुपाती क्या हो जाए, 18 हो जाए। तो इस जो है इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन से इसको चेक कर लिया जाए। बाकी आप दोनों से x घटा के सॉल्व इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। तो 4 घटाओगे तो ये 5 हो जाएगा और इसमें से 4 घटाओगे तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर बटा 5 करेंगे तो 18 आएगा, नहीं आएगा, है ना। 3 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 10, 10 का स्क्वायर 100 बटा 6 करेंगे तो 18 आएगा, नहीं आएगा। 1 घटाएंगे तो 8 और 1 घटाएंगे तो 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 12 और इसमें 8 से भाग करेंगे तो 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 6 बार में, 36 18 आ जाएगा। यानी हमें कितना घटाना पड़ेगा, दोनों में से 1 घटाना पड़ेगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय हो तो 2 वर्षों में 15,750 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक रूप से कितना रेट लग जाएगा, 10%। अब 2 साल का चाहिए तो 2 साल में 4 गो अर्धवार्षिक आएगा, तो हमें 10% का 4 वर्षों तक लगाना है। ऐसे समझिए कि 10% का 4 बार लगाना है। तो आपको ये सब रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि 10% से 4 वर्षों का जो टोटल ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो 46.41% मिलता है ना। यानी हमें 15,750 का कितना निकालना है, 46.41% निकालना है। और बटा में दे देते हैं 100 परसेंटेज हटाने के लिए। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 एकम 5 और 5 25, यानी 315 गुना 46.41 बटा 2। अब देखोगे ऑप्शन जो है, 2 ऑप्शन एकदम नजदीक है और इन दोनों का यूनिट डिजिट जो है यानी दशमलव के बाद का पहला अंक वो भी बराबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि 315 है ना, इसमें 46 बटा 2 और प्लस में 0.41 बटा 2 अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो 315 गुना ये 23 हो जाएगा और इसको लगभग 0.2 मान सकते हैं। अगर 4 होता तो 2 होता, 4 से थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो 23 से इसमें गुना कर लेते हैं और फिर इसमें गुना करके जोड़ लेंगे, ये ज्यादा आसान है इस पूरे में गुना करने से। तो 23 पचे 115, 11 23 और 11 34, 3 23 तिहाई
23 तिहाई 69, 69 और 3 72, और प्लस में 315 में 2 से करेंगे तो 300, 630, एक अंक के बाद चाहिए तो 63, ये हो गया 8, 6 4 10 0 और ये 73, यानी 7308 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और आप देखोगे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 0.005 छोड़ा है एक्स्ट्रा, है ना, इतना एक्स्ट्रा इसमें हमने छोड़ा है, क्योंकि 0.41/2 करेंगे तो ये 2.05 आएगा, है ना। हमने सिर्फ यहाँ 0.2 लिया है, 0.205 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे 0.2 लिया है, तो इतना से जो है इतना थोड़ा ज्यादा आएगा जो भी हम ऑप्शन निकाल रहे हैं, जो भी हम डेटा निकाल रहे हैं उससे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 15 था ना। निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के आयात और निर्यात जो है लाख रुपयों में दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई अवधि के दौरान निर्यात का औसत क्या है? आपसे निर्यात का औसत पूछा है तो सबको जोड़ लेते हैं। 825 तो ये 1839, दो दो को जोड़ो जल्दी जुटेगा, 1240 और 2762, 2762 और इधर हो गया 1650। तो 0 9 2 11 का 1 हासिल 1, 6 5 11 1 12 3 15 के 5 हासिल 1, 13 और 21 21 1 22 2 और 4 और 2 6, ये टोटल आ गया। और टोटल कितना है? 2 2 4 5, 5 से भाग कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 25 नहीं कटा 0, 5 दूना 10, यानी 1250.2 लाख, ऑप्शन नंबर 4। यदि 8AQ प्लस 27BQ इक्वल टू 16 और 2A प्लस 3B इक्वल टू 4, तो 16 A पे पावर 4 प्लस 81 B पे पावर 4, तो 8A को AQ को क्या लिख सकते हैं? 2A का Q प्लस 3B का Q इक्वल टू 16। AQ प्लस BQ क्या होता है? A प्लस B, तो 2A प्लस 3B, और इनटू में A प्लस B का होल स्क्वायर यानी 2A प्लस 3B का होल स्क्वायर, और माइनस में 3AB यानी 3 इंटू 2A इंटू 3B इक्वल टू 16। आपको दे रखा है 2A प्लस 3B 4 है, इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9 दूना 18A इक्वल टू 16। तो 4 से ये कट गया 4 बार में, तो यहाँ से 18AB है यहाँ, तो 16 माइनस 4 बराबर 18AB, तो 18AB का वैल्यू आ गया कितना? 12, 6 से कट जाएगा तो 3AB का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर 2 बार कर देंगे तो पावर 4 निकल जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे 2A प्लस 3B का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2A प्लस 2A इंटू 3B इक्वल टू 16। तो यहाँ से 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3AB लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3AB का मान है कितना? 2, तो 2 रख देंगे तो 4A स्क्वायर प्लस 9B स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 4 गुना 2 यानी 8। अब फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16A पे पावर 4 प्लस 81B पे पावर 4 प्लस 2 गुना 4A स्क्वायर प्लस इंटू 9B स्क्वायर इक्वल टू 64। तो इतना का वैल्यू हमें पता है, तो इसमें क्या कर लेते हैं? 4 दूना 8 बाहर कर लेते हैं, और 9AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी 64 माइनस 32, 64 माइनस 32 इक्वल टू 32। तो ऑप्शन नंबर, एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाओं को रोजगार दिया गया है और औसत वेतन 450 प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला की तुलना में 50 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो महिला का दैनिक वेतन क्या होगा? तो आपको पता है कि 700 और 300 के एवरेज पे काम करें या इनके रेशियो पे काम करें, बात एक ही है। हम 700 और 300 को 7:3 ले लेते हैं और टोटल को 10 समझ लेते हैं। इसी टोटल का एवरेज दे रखा है 450, ये पुरुष है और ये महिला है,
और महिला से एवरेज ज्यादा 50 ज्यादा मिलता है किसको? पुरुष को। तो महिला का अगर एवरेज x है तो पुरुष का एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज वेतन x प्लस 50। अब अगर हमें टोटल का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं? छोटा वाला ले लिए x, और ये इससे कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है प्रत्येक में, तो 7 गो में कितना ज्यादा होगा? 350, और ये 350 सबको बांटना है यानी 10 को बांटना है, यही सबका औसत होगा, और ये औसत आपको दे रखा है 450। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी x बराबर हो जाएगा 450 माइनस 35 यानी 415 कहने का। और x क्या था? हमने महिला का औसत माना था, औसत वेतन। महिला का औसत वेतन कितना है? 415। निम्नलिखित व्यंजक का मान निकालना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आपको पता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ देखोगे -8 -4 -12 प्लस 12 0 हो जाएगा। तो इतना का जो मान होगा वो 3 गुना 12 गुना -8 गुना -8 गुना -4 हो जाएगा। तो ये माइनस गुना माइनस प्लस 32 32, और इधर हो गया 12 36, यानी 36 गुना 32। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप 34 प्लस 2 इंटू 34 माइनस 2 कर लो, बाकी गुना भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से क्या होगा? डायरेक्ट ये 34 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 34 का स्क्वायर 1156 माइनस 4 बराबर 1152। ऑप्शन नंबर 4। 5 पुरुष और 8 महिलाएं जो है एक साथ काम करते हुए 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं करती है 12 दिन में, और 3 पुरुष और 7 महिलाएं जो है मिलकर करते हैं 15 दिन में। तो यहाँ से 12 पचे 60 पी प्लस 12 अठे 96 एम बराबर हो जाएगा किसके? 45 पी प्लस 15 सत्ते 105 पी के। एम ना, यहाँ महिला है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15 पी बराबर 9 एम, यानी पी बाई एम आ गया 9/15 यानी 3/5। यानी एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो एक महिला एक दिन में 5 काम कर रही है। तो टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी में से निकाल सकते हैं। तो 60 गुना 3 प्लस 96 गुना 5, यानी 120 प्लस 180 ना, 180 प्लस 480, यानी टोटल हो गया कितने? 660। अब इसे किससे करवाना है? 11 महिला से। एक महिला एक दिन में 3 काम करे तो 11 महिला, सॉरी एक महिला एक दिन में 5 काम कर रही है, तो 11 महिला 11 गुना 5 55 काम करेगी, और हमें काम कराना है 660। तो कितना दिन लग जाएगा? 11 से कट जाएगा ये 5 से 60 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो टोटल लग जाएगा कितना? 12 दिन। ऑप्शन नंबर। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहां एंगल ए 90 डिग्री है, एडी लंब है बीसी पर। यदि क्षेत्रफल दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीसी 16, तो एडी की लंबाई आती है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ए पर 90 डिग्री है, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, और बीसी आपको 16 दे रखा है। एडी का लंबाई निकालना है, एरिया दे रखा है, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 गुना बीसी गुना एडी, और यही दे रखा है कितना? 80। तो 1/2 गुना बीसी है 16 गुना एडी बराबर 80। तो 2 से कट जाएगा 8 बार में, और 8 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो एडी आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 से फल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो सिर्फ हम लोग 4 जो शेष है उसका वर्ग कर लेंगे तो 16, और 16 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 2। कॉट बी 9 है तो सेक स्क्वायर बी, तो कॉट बी अगर 9 है तो हमारे पास tan बी आ जाएगा कितना? 1/9।
और सेक स्क्वायर बी बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, यानी 1 प्लस 1/9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 1 82/81, ऑप्शन नंबर 3। एक आदमी ने 12% की छूट पर एक घड़ी खरीदी और यदि उसने इसे 24% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 रुपये कम पर मिलती, तो घड़ी का अंकित मूल्य। तो 12% छूट से 24% छूट, यानी कितना ज़्यादा छूट मिलता, 12% ज़्यादा, और इसी 12% ज़्यादा छूट के कारण उसको 2400 रुपया कम में मिलता, यानी 12% ही 2400 के बराबर है। तो 1% 12 दूना 24 200 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, 20,000 के बराबर हो जाएगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना था, 20,000 रुपये। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के ठोस गोले को एक हथौड़े से पीट कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार निर्मित किया जाता है। इस निर्मित तार की लंबाई, तो 4/3 पाई 9 का क्यू इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर इंटू एच पता नहीं, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, तो एच बराबर हो गया 9 गुना 9 गुना 9/3, तो 3 से कट गया ये 3 बार में, 81 गुना 3 यानी 243, ऑप्शन नंबर 4। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।